Today we'll have class test from the chapter, grammar chapter, describing words. Describing words यानी जो noun के बारे में, naming word के बारे में या pronoun के बारे में explain करते हैं, describe करते हैं, उनके quality के बारे में या उनका quantity के बारे में बताते हैं, वो words को describing words या adjective बोलते हैं. So यहाँ पे sentence दिए हैं 10 sentences. ये sentence में describing word कौन सा है आपको circle करना है. सर्कल करना मतलब सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखिए. ओके, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है उसको लिखिए. नुशी ऑन, स्विच ऑन योर वीडियो, स्विच ऑन योर वीडियो. नुशी, आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है. यस, नाउ राइट डाउन. Agaman Harika, your video also. वीडियो ऑन करके रखिए. देन आंसर लिखो. फर्स्ट सेंटेंस सुन लीजिए. शी इज वेयरिंग अ रेड स्कर्ट. इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है, सिर्फ उसी को लिखना है. She is wearing a red skirt. इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड को आपको लिखना है. She is wearing a red skirt. इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड को, सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखो, पूरा सेंटेंस मत लिखो. ओके, गीत राइट डाउन. मैम, हाँ बेटा. Your voice is not audible. सिर्फ आंसर लिखो, सिर्फ आंसर लिखो. ओके, पूरा नहीं लिखना है, पूरा लाइन नहीं लिखना है, इसमें से सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड को बस लिखो. नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन. जॉन पुल्ड ऑन द लॉन्ग रोप. जॉन पुल्ड ऑन द लॉन्ग रोप. इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है? जॉन पुल्ड ऑन द लॉन्ग रोप. पुल्ड ऑन द, मतलब क्या होता है? I didn't understand your language बेटा. आप क्या पूछ रहे हो? क्वेश्चन जो है, वेयरिंग मतलब क्या होता है? वेयरिंग, वेट बेटा, वेरी कहाँ पे है? वेरी यहाँ पे आपको, यहाँ पे तो वेरी कहीं पे भी नहीं. शी इज वेयरिंग, पहनना. वेयरिंग मतलब पहनना, पहनना. वेयरिंग मतलब पहनना. वो रेड स्कर्ट पहनी है. ये सेंटेंस का मीनिंग है. वो लड़की रेड स्कर्ट पहनी है. इसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है? मैंने बताया डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या होता है ना. अगर आप लोग पढ़े नहीं है तो फिर एक बार वापस बताओ ना. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स माने, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी नेमिंग वर्ड के बारे में या प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं उनको हम नेमिंग वर्ड्स, सॉरी, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. जैसे कि हमारे बारे में जो वर्ड बताती है, मैं स्वीट पर्सन हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बुरी हूँ, मैं ऊंचा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं मोटी हूँ, ऐसे मतलब किसी के बारे में बोलने वाले वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. ओके, किसी नेम, किसी आदमी के बारे में या किसी जगह के बारे में, किसी फीलिंग्स के बारे में, किसी क्वांटिटी के बारे में या किसी कलर के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं वो सारे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. ये लेसन ऑलरेडी हो चुका है, 2 बार रिवीजन भी हो चुका है.
सो ये सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी एडजेक्टिव, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव भी बोलते हैं। हाँ, फिजी में क्या होता है? फिजी मीन्स, फिजी मतलब क्या होता है? मीन्स आप कभी कोल्ड ड्रिंक देखे हो? कोल्ड ड्रिंक में बबल्स होते हैं, बहुत सारे बबल्स होते हैं। हाँ, उसी को फिजी बोलते हैं। जो पानी में या लिक्विड में या ड्रिंक में जो बबल्स रहते हैं उसको हम फिजी ड्रिंक बोलते हैं। वो ड्रिंक को हम फिजी ड्रिंक बोलते हैं। ओके, सो वो ड्रिंक के बारे में बता रहे हैं ना, और ड्रिंक कैसा है। She is wearing a red skirt. First sentence is she is wearing a red skirt. इसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है लिखना है। नेक्स्ट, जॉन पुल्ड ऑन द लॉन्ग रोप, इसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है। देन द ड्रिंक वाज फिजी, ड्रिंक कैसा है? फिजी है। फिजी मतलब उसमें बहुत सारे बबल्स रहते हैं, उसको हम फिजी बोलते हैं। ओके, ये सेंटेंस में डिस्क्राइबिंग वर्ड को आपको लिखना है। नेक्स्ट, द स्काई वॉज ब्लू, द स्काई वॉज ब्लू, स्काई कैसा है? ब्लू कलर में है। सो इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है? आवा सॉ अ स्मॉल येलो बर्ड, आवा करके एक लड़की है, उन्होंने क्या देखी है? ए स्मॉल येलो बर्ड। अगर एक सेंटेंस में दो डिस्क्राइबिंग वर्ड भी हो सकता है। ओके, सेंटेंस में दो डिस्क्राइबिंग वर्ड भी हो सकता है। सो ध्यान से देखिए डिस्क्राइबिंग वर्ड यानी क्या है और सेंटेंस में कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड है। जो किसी चीज के बारे में या किसी एनिमल के बारे में, किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में बताते हैं, वो वर्ड्स को, मतलब वो कैसा है जो बताते हैं, वो वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं। ओके, द स्काई वॉज ब्लू, इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है? आवा सॉ स्मॉल येलो बर्ड, इसमें कौन से वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, द बस इज येलो, द बस इज येलो, इसमें आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड कौन सा है वो लिखना है। नेक्स्ट, सेवेंथ, द हॉर्स वाज बिग ब्राउन एंड ब्यूटीफुल, द हॉर्स वाज बिग ब्राउन एंड ब्यूटीफुल, हॉर्स कैसा है? बिग है, ब्राउन है और ब्यूटीफुल भी है। आई हैव 4 कार टॉयज, मेरे पास 4 कार टॉयज है। He broke his sharp pencil, he broke his sharp pencil. Now last, the snow was cold and wet, the snow was cold and wet. So इन सभी में आपको क्या करना है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ढूंढ के लिखना है। ओके, if anybody didn't understand, you can ask me. If anybody didn't understand the sentence, you can ask me. ये सेंटेंस में से आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को लिखना है। If anybody have doubt, you can ask me the question. आप अनम्यूट करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
If anybody didn't understand the sentence, you can unmute yourself and you can ask me the doubt. ये सेंटेंस में से आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को बस लिखना है. मैम नीचे करो ना. ये करो ना बेटा, ये 10 सेंटेंसेस करो पहले, फिर नीचे करूंगी. ओके, ये 10 सेंटेंसेस कंप्लीट हो गया क्या आप लोगों का? करो पहले, इस 10 सेंटेंसेस करो. ये सारे 10 सेंटेंसेस में आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखना है. एक एक सेंटेंस में 2 डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एक सेंटेंस में 3 डिस्क्राइबिंग वर्ड भी है. So you have to write down describing words first. Then I will scroll down. ये 10 होने दो सबका, फिर मैं scroll down करूंगी. ओके, Ma'am, my work is completed. very good. Let everyone complete, then I will scroll down. और 5 questions है. Let everyone complete, then I will go down. Okay. फर्स्ट 5 तो सबका हो गया होगा. देखो यहाँ पे बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हैं, है ना. फर्स्ट वाला जो है फोटो, सेकंड वाला होलो, थर्ड वाला रीडिंग, फोर्थ वर्ड कर्ली, फिफ्थ जॉली, जॉली, फोर्थ बेंच, फिफ्थ वर्ड ब्राउन. मैम, हाँ, मैम सबका बस आंसर लिखना है. सिर्फ आंसर. इन द ब्लैंक का. यस बेटा, आंसर ही लिखना. देखो यहाँ पे बॉक्स में आंसर्स ऑलरेडी दिए हैं, तो इसमें से करेक्ट आंसर को आप करेक्ट वर्ड को चुन के फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना. फोटो, होलो, रीडिंग, कर्ली, जॉली, बेंच, ब्राउन, वॉक, फास्ट, एंग्री, क्रॉस, कार्ड, फैंसी, फ्लैट, हॉर्स. ये सारे वर्ड्स में से आप सूटेबल वर्ड्स को आप ये फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है. ओके, चलो इसको निकाल देते हैं. इस टेक्स्ट अननेसेसरी आप लोगों को कंफ्यूजन है.
मैम द ट्री, मैम द ट्री के बाद क्या है? द ट्री, The tree stump is. The tree stump is. शायद ये स्टेम होगा. Tree stump. The tree stump is. ये थोड़ा सा टफ है, लेवल थोड़ा बढ़ा के दी हूं. यहाँ पे देखिए, डेबीज हेयर इज लॉन्ग एंड. डेबी करके एक बेबी है, उसका हेयर जो है लॉन्ग है. और क्या है इसमें सूटेबल वर्ड को फोटो या रीडिंग या कर्ली, जॉली, बेंच, ब्राउन, वॉक, फास्ट, एंग्री, क्रॉस, कार्ड, फैंसी, फ्लैट. इन वर्ड्स में से एक वर्ड को यहाँ पे लिखोगे जो सूटेबल है. डेबीज हेयर, डेबी करके एक लड़की है, उनके हेयर जो है लॉन्ग है. और कैसा है, इसमें से कौन सा वर्ड इसको सूट होता है वो वर्ड को आपको लिखना है. डेबीज हेयर. करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड को आपको यहाँ लिखना है. ओके, ये बॉक्स में से एक सूटेबल वर्ड को निकाल के आप यहाँ पे लिखो. डेबीज हेयर कैसा. Second question. The tree stump is dash. ट्री स्टम्प मतलब ट्री काटने के बाद, कभी भी ट्री को काटने के बाद उसका जो नीचे ट्री का वो थोड़ा सा पार्ट बच जाता है ना लैंड में. काटने के बाद थोड़ा सा जमीन पे थोड़ा रह जाता है ना, उसका जो जड़ के बाजू में जो पार्ट बच जाता है. जब ट्री को काटते हैं तो वो कैसा रहता है, इसमें आप देख के लिख सकते हो. द ट्री स्टम्प इज डैश. ट्री स्टम्प जो ट्री को काटने के बाद जो थोड़ा सा पार्ट बचता है वो कैसा रहता है. नेक्स्ट, माई मॉम वोर अ डैश ड्रेस. मेरी मम्मी कैसे ड्रेस पहनी है. वो ड्रेस के बारे में जो वर्ड यहाँ पे सूट करता है वो वर्ड को आप यहाँ पे लिखोगे. फोटो सूट करता है या रीडिंग सूट करता है या कर्ली सूट करता है या जॉली सूट करता है. नहीं तो ये दोनों को मैं निकाल ही देती हूँ. चलो इसमें से लिखो आप. कर्ली, जॉली, बेंच, ब्राउन, वॉक, फास्ट, एंग्री, क्रॉस, कार्ड, फैंसी, फ्लैट. इसमें से कौन से वर्ड सूट होता है. मेरी मम्मी कैसे साड़ी पहनी है, कैसे ड्रेस पहनी है. कर्ली ड्रेस पहनी है या जॉली ड्रेस पहनी है या बेंच या ब्राउन ड्रेस या वॉक या फास्ट ड्रेस या एंग्री ड्रेस या क्रॉस ड्रेस या कार्ड या फैंसी ड्रेस या फ्लैट. इसमें से वो ड्रेस को कौन से वर्ड सूट होता है वो आपको लिखना है. नेक्स्ट, चॉकलेट बार्स आर. चॉकलेट बार्स, जो चॉकलेट खाते हैं, चॉकलेट बार्स हम खाते हैं, वो कैसे रहते हैं. कर्ली रहते हैं, जॉली रहते हैं, बेंच रहते हैं, ब्राउन रहते हैं या वॉक रहते हैं या फास्ट रहते हैं या एंग्री रहते हैं या क्रॉस रहते हैं या कार्ड रहते हैं, फैंसी या फ्लैट. कैसे रहता है चॉकलेट बार्स, कैसे रहते हैं. सूटेबल वर्ड को आपको लिखना है. ओके, नेक्स्ट, द मैन डैश स्माइल्ड ऑल द टाइम.
जो आदमी है वो हर वक्त हंसते रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? द कर्ली मैन या जॉली मैन या बेंच मैन या ब्राउन मैन या वॉक मैन या फास्ट मैन, एंग्री मैन, क्रॉस मैन, कार्ड मैन या फैंसी मैन या फ्लैट मैन, इसमें से कौन सा पर्सन हर वक्त हंसते रहता है? उनके सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड को आपको लिखना है, वो बॉक्स में से निकाल के आपको लिखना। समझ में आया सब लोगों को? एनीबडी हैव डाउट? क्वेश्चन पेपर सबको समझ में आया क्या? डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन पेपर? क्या करना है? किसी को अगर समझ में नहीं आए तो बता। मैम यस बेटा। आखिरी का जो 5th क्वेश्चन है वो मेरा बच्चा है। मैं दिखाऊंगी। आखिरी का क्वेश्चन मेरा बच्चा है। मैं दिखाऊंगी बेटा, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि किसी को हाँ क्वेश्चन पेपर समझ में नहीं आए तो बोल सकते हो। मैं यस बेटा, जैना बोलो। क्या चाहिए? समझ में ये जो डाल दिया? छोड़ दे। कितने पेज हो गए? एंड वेट। ये हो गया? Complete your work. Please send me. Click the picture and send me in the WhatsApp. ये देखो, यहाँ पे तो आप लोगों को सारे ये सेंटेंस में से आपको सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखना है, सिर्फ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखना है। और यहाँ पे बॉक्स में कुछ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दिए हैं, तो वो वर्ड्स को यहाँ पे सूटेबल जगह पे लिख के मुझे भेजना है। बस ये है आप लोगों का टास्क। चलो करो जिनको। यस काव्या, प्लीज टेल मी। मैम मेरे को 5th वाला समझ नहीं आला। ये लास्ट वाला, ये वाला? यस मैम। ओके ओके। जो पर्सन है, जो आदमी है, वो हर वक्त हंसते रहते हैं, हर वक्त स्माइल करता है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कर्ली, जॉली, बेंच, ब्राउन, वॉक, फास्ट, एंग्री, क्रॉस, कार्ड, फैंसी, फ्लैट, क्या बोलते हैं इसमें? इसमें कौन सा वर्ड उनको सूट करता है उसको आपको लिखना है। ओके, समझ में आया अभी? जो हर वक्त स्माइल करता है, खुश रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ओके, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड हम यूज करते हैं? लिटिल बिट टफ, बट आप लोग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, है ना? यस नुशी बेटा बोलो, प्लीज टेल मी। यस बेटा बोलो। हाँ क्या होता है? क्या बेटा? मैम ये जेली क्या? JULLY। जॉली। JOLLY। जॉली 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 मीन्स जॉली। हैप्पी, जॉली मीन्स हैप्पी। He is a jolly boy. She is a jolly girl. Yes, Arav Jain. मैम को आखिरी का 5th क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया? वही मैं एक्सप्लेन कर रही थी अभी काव्या को। द डैश मैन स्माइल्ड ऑल द टाइम, जो हर वक्त खुशी, हैप्पी से रहते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसके लिए कौन सा डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज कर सकते हो यहाँ पे? यस क्या काव्या, यू रेज्ड योर हैंड। मैम I have completed. I have completed my work. Ma'am, I have completed. I have completed. Yes, ma'am. क्या बोलना है? Completed. I have completed. Very good. Send it to me. I have completed. Very good. Send it to me. Okay? Send me. Anybody else? Only 10 minutes left. बस 10 minutes बचा है।
Complete fast and send it to me. Yes, Rabdi, completed beta? Did you complete your class test? बहुत calls हैं. Yes, ma'am. Okay, beta. Please click the pic and send it. Yes, Kathy, please unmute your mic. Yes, Kathy, please. Kathy, unmute your mic. Ma'am, हाँ बोलो. I completed my work. Okay, send. I have completed my work. Very- Ma'am, हाँ बेटा बोलो. Just a minute. Anybody have doubt? Somebody have raised their hand. Geet, I think. Yes, Geet, please talk to me. Geet. ma'am, I will send you. Okay, you. Okay, I have sent you. Very good. Okay, very good. Anybody else? Anybody else? किसी को doubt है? Riddhi Siddhi, any doubt? Anugya, any doubt, beta? Any doubt? Can you please unmute your mic and talk to me? Did you understand describing words? Yes. Okay, good. So send me. If you complete your work, please send me. Okay? Anybody else? Anybody else? Nushi beta completed? Yes, ma'am. Please. Radhi Siddhi's mom, please unmute your mic and talk to me. Yes, ma'am. मैम 4th नंबर का आंसर क्या है? कौन ये चॉकलेट बार्स आर? चॉकलेट बार्स कैसे रहते हैं? कौन सा वर्ड सूट करता है चॉकलेट बार्स के लिए? देखो, चॉकलेट बार्स कर्ली रहता है क्या? जॉली रहता है क्या? बेंच ब्राउन, कर्ली बार्स ब्राउन रहता है क्या? या कर्ली बार्स वॉक करता है क्या? सॉरी, चॉकलेट बार्स वॉक करता है क्या? या तो चॉकलेट बार्स एंग्री, या चॉकलेट बार्स फास्ट, या चॉकलेट बार्स क्रॉस? इसमें से कौन से वर्ड चॉकलेट बार्स के लिए डिस्क्राइब कर रही है? ये आपको लिखना है. आपको समझ में आ जाएगा. अगर सभी मैच करके देखोगे, यहाँ पे रख के देखोगे, जो वर्ड इसको सूट करेगा उसको लिखना है. ओके? ट्री स्टंप मतलब ट्री को काटने के बाद जो पार्ट बचता है नीचे जमीन में, जो बड़ा सा पेड़ होता है ना, उसको बीच में से काटेंगे तो थोड़ा बच जाता है जमीन में. वो कैसा रहता है उसके बारे में बोलना है. फिर डेबीज हेयर लॉन्ग एंड कैसे. डेबीज का जो हेयर है वो कैसा है? हेयर के बारे में कौन सा वर्ड सूट होता है? ऐसा. चॉकलेट बार्स के बारे में कौन से वर्ड सूट होता है? वो लिखना है. Very good, Nushi. Please send it to me. Jana, what about you, beta? Completed? Jana Lunkar, what about your exam? Is it completed? Yes, ma'am. Okay, click the picture and send it to me. Okay? The time got over. Please complete it fast. Complete it fast, then we'll move to the EVS class again for next session, next class. Okay? So I think it's little tough for you, but you should understand कि मतलब आपको मीनिंग भी जानने का जरूरत नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए किसी के भी बारे में बताने वाले वर्ड्स को, मतलब वो कैसा है, ये कैसा है, ऐसा डिस्क्राइब करते हैं ना, वो वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. ये चीज आपको पता होना चाहिए, तो आपको इजी हो जाएगा सर्कल करना या लिखना.
डिस्क्राइबिंग वर्ड्स मीन्स किसी के बारे में, किसी प्लेस के बारे में, किसी फीलिंग्स के बारे में, मैं हैप्पी हूँ, मैं सैड हूँ, मैं जॉली हूँ, मैं एंजॉय, जो भी मतलब फीलिंग्स के बारे में या नंबर्स के बारे में या कलर के बारे में या लेंथ के बारे में, किसी के भी बारे में बोलने वाले वर्ड्स को हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. ओके, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या उनका अलग भी नाम है एडजेक्टिव. दो नाम है उसका, डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव. ओके, सो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो भी है, आप लोगों को सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें से आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड को पता करके लिखना पड़ता है. ओके, आई थिंक यू अंडरस्टूड वेरी वेल. यस रिद्धि सिद्धि, प्लीज टेल मी. और नीचे करो ना. और नीचे करो. ये हमारा 5 तक ही ओके हो गया. ओके मैम, हो गया. इतना ही है. ओके, गुड. क्लिक द पिक्चर एंड सेंड इट टू मी. होप एवरीवन कंप्लीटेड देयर एग्जाम. होप एवरीवन कंप्लीटेड देयर एग्जाम. सब लोग अपना अपना एग्जाम कंप्लीट किए? Everyone completed their exam, I think. Click the picture and send it to me. Okay, so shall I take leave now? Shall we move to the EVS class now? Shall we move to the EVS class now? किसी का बच्चा है तो बोल सकते हैं. Okay, then bye.